बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको एक दिलचस्प बात बताऊंगा कि 1947 के आज़ादी के बाद हमने जो चीज़ खोई वो क्या थी। उसके बाद सियासी जिस्म फरोशी का आज शाराए दस्तूर पर बाकायदा ऐलान कर दिया गया, मैनू वोट वखा कि मैं वोट पावा। ये अब सरकारी होगा, कानूनी होगा और आईनी होगा। उसके बाद वीगो में तेल डलवा लो मुजाहिदो, क्योंकि यहाँ पे अब जो है ना वो जहाद, वो फ़लस्तीन वाला या लबनान वाला या मकबूजा कश्मीर वाला, वो तो बड़ा मुश्किल है। सीधी बात है, उसमें जान जाने का ख़तरा होता है, उसमें रातें जंगलों में और पहाड़ों पे गुजारनी पड़ती हैं, कानों के करीब से गोलियां गुजरती हैं। तो बहरहाल अब एक आसान और बिल्कुल पुरआसाइश जहाद का जो है वो हमने रास्ता निकाला है, और वो जहाद है सियासी मुखालफीन को उठाना। और फिर यानी इस कौम के पास इतने पैसे हैं, इस कौम के पास इतने वीगो डाले हैं कि आप जितना जो है वो उस पर फ़ख्र कर सकें वो कम है। क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है कि आप अपनी पार्टी की मर्जी के बगैर वोट डाल सकते हैं, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। लिहाजा आज से मिशन इम्पॉसिबल जो है वो शुरू होगा और लोगों को खरीदा जाएगा, लोगों को बेचा जाएगा, और जो हराम का माल इन 40 सालों में इकट्ठा हुआ है वो निकलेगा। तहखानों और तिजोरियों के मुंह खुलेंगे और वहां से इतने इतने नोट जो है ना वो निकलेंगे, और लोगों को कहा जाएगा कि आप आईनी तरमीम के हक में वोट डालें, हम आपको, आपके पूरे खानदान को, आपके पोते पोतियों को हम इंग्लैंड में सेटल्ड करा देंगे, हम आपको कनाडा में सेटल करा देंगे, हम आपको अमेरिका में सेटल करा देंगे। छोड़ें पाकिस्तान को, 94% लोग पहले ही पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, और छोड़ें पाकिस्तानी सियासत को और जाएं कहीं पे मौजें करें। ये कोई मुल्क रहने के काबिल है? तो बहरहाल वीगो में जो है वो तेल डलवा लें ये मुजाहिदीन जिन्होंने इन लोगों को उठाना है। और अगर ये लोग फिर भी ना माने तो फिर आपको पता है कितनी ताकत है और कितनी इंटेलिजेंस है कि उनके घर वालों को उठा लिया जाएगा, उनके 14-14 साल के बच्चों को और बच्चियों को उठा लिया जाएगा, और फिर उनकी चीखें वो मोबाइल पे वालिदैन को सुनाई जाएंगी और उनके दादा दादी को सुनाई जाएंगी, और पुलिस को ऑर्डर किया जाएगा कि मगरिब के बाद उनके घर के आसपास फ्लैग मार्च करें। शहरी लुटते हैं हमारी बला से, अमन व अमान तबाह होता है हमारी बला से, आप इनके गिर्द जो है वो घेरा तंग करें, इन पर जमीन गर्म करें। तो हमारी भी ये रिक्वेस्ट है अपने मुजाहिदीन से कि वो वीगो डाले, एक तो धुलवाएं, क्योंकि जब आते हैं तो बाद लोग शिकायत कर रहे थे कि वो गंदे होते हैं, उन पर मिट्टी लगी होती है, और बाद लोगों ने ये भी शिकायत की है, मेरे जैसे लोगों ने, कि उनमें टेप नहीं होती। तो वीगो डालो वालों से गुजारिश है कि वो एक तो वीगो डाले साफ सुथरे लाएं, उनको सर्विस करवाएं, दूसरा उनमें टेप होनी चाहिए, यानी उनमें नसीबुल लाल के जो है वो कम अज कम वो गाने चलने चाहिए। तो बहरहाल जो MNAs कुरान के हलफ पर उन्होंने वोट लिए थे, इमरान खान का उन्होंने नाम लिया था, अवाम के सामने उन्होंने इमरान खान की भीख मांगी थी, तो वो जो वोट नहीं देंगे वो तो नहीं देंगे, पूरी दुनिया को पता है, और जो देंगे तो वो फिर ये बहाना करेंगे कि हमारे साथ ये हो गया था, हमारे साथ ये हो गया था। बहरहाल वीगो में जो है वो तेल डलवा लें, क्योंकि अब आपको वीगो जो है वो नजर आएंगी मुख्तलिफ रास्तों पर, मुख्तलिफ सड़कों पर। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आईनी तरमीम के लिए अभी जो है वो वोट पूरे नहीं है, और ये फैसला स्पेशल जो है वो सुप्रीम कोर्ट से करवाया गया कि आप, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि उमर अता बंदयाल और जस्टिस जो है वो मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये फैसला दिया था कि कोई भी रुकन वो अपनी पार्टी की मर्जी के बगैर, पार्लिमानी पार्टी की मर्जी के बगैर वोट कास्ट नहीं करेगा। और सिंपल सी बात है, समझ में आता है ये फैसला कि आप वोट जो है ना वो PTI के नाम पे लेते हैं, आप वोट नून लीग के नाम पे लेते हैं, आप वोट पीपल्स पार्टी के नाम पे लेते हैं, और फिर जब
कोई अहम मौका आता है तो आप फ्लोर क्रॉस कर लेते हैं, आप पैसे ले लेते हैं, आप वजीर बन जाते हैं, आप मुशीर बन जाते हैं। तो बड़ा जबरदस्त फैसला दिया था बंदयाल कोर्ट ने कि जी जो भी पार्टी की मर्जी के खिलाफ या पार्टी लाइन के खिलाफ वोट डालेगा, एक तो उसकी रुकनियत जाएगी, डी सीट होगा, और दूसरा उसका वोट भी काउंट नहीं होगा। यकीन करें ये फैसला ये जो मेंबरान है उनकी अपनी इज्जत बचा गया, क्योंकि जब वो वोट डालते हैं, मैं आपसे सिंपल सा सवाल करूंगा कि कभी आपको जिंदगी में कोई मिला है जिसने फखर से बताया हो कि मैं याया खान की नस्ल या याया खान की औलाद हूं? कभी आपको कोई बंदा मिला है जो कहे कि मैं जस्टिस मुनीर का रिश्तेदार हूं? कभी कोई आपको बंदा मिला है जो आपको कहे कि मैं मीर सादिक की और मीर जाफर की लड़ी से हूं? क्योंकि उनको पता है, हालांकि होंगे, लेकिन उनको पता है कि तारीख उनको किस नाम से याद करती है। तो बंदयाल कोर्ट ने इनको खुद बचा लिया था कि जी आप ऐसा काम न करें कि आपकी जो औलादें हैं वो अपना तारुफ करवाते हुए शर्म महसूस करें। लेकिन फिर ये जो है वो 2 साल बाद इसका रिव्यू लगाया गया और वन एंड ओनली कादी फायज ईसा ने लगाया, और अपने साथ जो बंदे कादी फायज ईसा ने बिठाए वो अमीनुद्दीन खान, वो नईम अफगान, वो मंदो खैल, वो मियाँ खैल, यानी बिल्कुल जो है जो कादी साहब कहें कि रात है तो वो कहेंगे रात के 2 बज रहे हैं और हर तरफ गीदड़ों की आवाज़ें आ रही हैं, और कादी साहब कहें कि कल जो है ना वो रमज़ान का पहला रोज़ा है तो वो कहेंगे हम तो पहले कह रहे थे कि पहला रोज़ा है। बहरहाल अब मैनू वोट वखा, मैं वोट पावा, ताकि आप, ये मैंने आपको बताया कि थैले खुलेंगे। ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, और वाकई ये बात दुरुस्त है, मुल्क के पास पैसे नहीं है। और मुल्क के पास क्यों पैसे नहीं है? इन्होंने छोड़े हों तो ये सारे घर ले गए हैं, ये सब अपने अकाउंट्स में ले गए हैं। अब आने वाले दिनों में आप एक एक MNA की खबर सुनेंगे कि 1-1 अरब रुपया, 2-2 अरब रुपए उनको ऑफर किए जा रहे हैं, उनको नेशनलिटी ऑफर की जा रही है। और यह सहूलत भी दस्तयाब है कि आप जिस मुल्क में कहेंगे ना, जिस मुल्क में, उस मुल्क में आपको पैसे मिलेंगे। आप जिस करेंसी में कहेंगे उस करेंसी में आपको पैसे मिलेंगे, क्योंकि इन सब का सरगना वो इस वक्त वो सुप्रीम कमांडर है मुसल्लह अफवाज का, मिस्टर 10%, और उसने आंख खोली है। मैंने आपको बताया है कि पटारो कैडेट कॉलेज से इस शख्स को निकाला गया था, यानी पटारो कैडेट कॉलेज से, क्या उम्र होगी इस शख्स की, जरदारी को पटारो कैडेट कॉलेज से निकाला गया था कि इसने उस वक्त कागजों में हेर फेर की थी। हिस्ट्री देख लें, गूगल कर लें, किताबें पढ़ लें। उस वक्त यानी उस वक्त कितनी उम्र होगी इस शख्स की? यानी चूंकि हाकिम अली जरदारी का बेटा था, हाकिम अली जरदारी का जो मेन बिजनेस था वो बैम्बिनो सैनमा था, और बैम्बिनो सैनमे की आड़ में जो कुछ होता वो किताबों में लिखा हुआ है कि वो डेट पॉइंट था उस वक्त। बैम्बिनो सैनमा, बड़े बड़े वहां पे सियासतदान, बड़े बड़े अफसर, और उनकी जो दलाली करता, यानी वो करता हाकिम अली जरदारी, इस जरदारी का बाप, इसका DNA ऐसा है, वो इस वक्त सुप्रीम कमांडर है, और उसके पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे हैं, और वो खुद कह चुका है कि जी फालूदे वाले के अकाउंट में पैसे हैं तो तुम्हें क्या, पापड़ वाले के अकाउंट में पैसे हैं तो तुम्हें क्या। और पाकिस्तानी निजाम वो इस तरह करके मुंह देख रहा है चुप करके। उसने टीवी पे कहा है हामिद मीर को, और इस वक्त वो बैठा है, और फिर उसके साथ शामिल है जो है ना वो शरीफ फैमिली। इन्होंने जज अरशद को मदीना में बैठ के ऑफरें की थी, मदीना में बैठ के हुसैन नवाज ने, कि आपको नेशनलिटी दिलवा देते हैं, आपको रियाल्स में पेमेंट करते हैं, डॉलर्स में करते हैं, पाउंड्स में करते हैं, आप मुंह से निकालें। हुसैन नवाज ने जज अरशद मलिक को, वो जो नैब वाला जज था, मदीना में बैठ के ऑफरें की थी। तो आप मैंने वोट वखा, मेरा मूड बने, वोट खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे, मंडियां लगेंगी, और आज जो फैसला आया है उसने इसको कानूनी, जिस तरह बाज मुल्कों में वो मर्द की मर्द के साथ शादी जायज़ है, औरत की औरत के साथ शादी जायज़ है, हम जिन्स प्रस्ती जायज़ है कई यूरोपीय ममालिक में, तो यकीन करें कि उस किस्म का कानून, खैर अगर हुकूमत आईनी तरमीम में यह भी डाल देती, जो मैं पहले
3 चीजें कह चुका हूं, दोबारा नहीं कहना चाहता। वो भी कादी फायद ईसा ने मंजूर कर लेनी थी, क्योंकि बिलावल जरदारी कह चुका है कि 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरमीम जो है वो मुश्किल हो जाएंगी। आप सारी गेम समझ लें, फिक्स मैच है, कादी फायद ईसा ऑन बोर्ड है। हालांकि आज अली जफर ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया, और अली जफर ने जब यह कहा कि आप लोगों की एक्सटेंशन है, इसमें यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कादी को नीचे से कील चुभ गई और कादी उछल पड़ा। उन्होंने कहा हमें क्या पता दुनिया में क्या हो रहा है, हम तो अल्लाह लोग आदमी हैं, हम तो आधी आधी रात तक जो है इबादत करते हैं, हम तो जिक्र अज़कार में मशगूल होते हैं, इधर केस सुनते हैं, फिर बरी इमाम पे निकल जाते हैं, मारगला की गारों में निकल जाते हैं, वहां पे इबादत। हमारा दुनिया से क्या लेना देना, हमारा सीटों से क्या लेना देना, हमारा चीफ जस्टिस से क्या लेना देना, हम तो अल्लाह लोग आदमी हैं, हमें तो कोई नहीं पता। और जरदारी ने कह दिया कि 25 अक्टूबर तक जो है वो ये जरूरी है, यानी 25 अक्टूबर तक इस अमेंडमेंट का आना जरूरी है, क्योंकि 25 अक्टूबर को कादी साहब ने रिटायर हो जाना है। उधर कहा जा रहा है कि जी वो चीन के वजीर आजम आ रहे हैं, मलेशिया के वजीर आजम आ रहे हैं, और शंघाई जो है ना वो कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो ये इमरान खान और पीटीआई इंतशार फैलाना चाहती है। मेरा सादा सा सवाल ये है कि आप कह दें कि जी आईनी तरमीम हम बाद में कर लेंगे, आप एहतजाज मौखिर कर दें, हम आईनी तरमीम बाद में कर लेंगे, पहले कॉन्फ्रेंस हो जाए, पहले मेहमान आ जाएं, उनको भुगता लें, तरमीम हम बाद में कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बिलावल जरदारी का मंशूर बता चुका हूं कि 25 अक्टूबर तक जरूरी है ये तरमीम। 25 अक्टूबर को कादी फायद ईसा ने जाना है, बाद में कर लें, इतनी यानी कौन सी क़यामत पड़ी है। फिर एक और दाना डाल दिया गया है, वो जो मीसना जज है, वो जो मुनाफिक है, हमेशा दरमियान में रहता है, या आफरीदी, उसका नाम आ रहा है कि जी उसको चीफ जस्टिस बना देंगे नई सुप्रीम कोर्ट का, और आईनी कोर्ट का सरबरा कादी फायद ईसा होगा, इस्लामाबाद का आमिर फारूक होगा, और इस लाहौर की आलिया नीलम साहब होंगी, और गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे। अगर मैंने ठीक कहा है तो कि फिर हर तरफ शांति शांति, हर तरफ सावन ही सावन, और हर तरफ जो है वो रावी हसन अयूब चैन ही चैन लिखेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पहले इस पे कोई कदगन थी, अब तो अगर कोई वोट बेचता है ना तो वो कहेगा कि जी कानूनी तौर पे जायज है। यानी जिस तरह आपको रेड सिग्नल तोड़ने का वो कानून बन जाए कि आप तोड़ दें रेड सिग्नल, तो आप बड़े मजे से तोड़ेंगे। मैंने तो कभी नहीं तोड़ा, आप बड़े मजे से तोड़ेंगे कि कानूनी है, बिल्कुल ये कानून इजाजत देता है, आईन इजाजत देता है। तो सियासी जिस्म फरोशी की वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने वो इजाजत दे दी है कि जी बेचे अपना ज़मीर, अपना जो है ना वो आप जिस्म बेचें, सियासी जिस्म, आप अपनी रूह बेचें। जिस बंदे के नाम पे आपने कुरान के हलफ दिए, जिस बंदे के नाम पे आपने वोट लिए, आपको पड़ोसी नहीं जानता था। कई ऐसे खंबे जीते जो पीटीआई पे अगर हलफ न लेते ना, उनको 5000 वोट नहीं पड़ने थे, उन्होंने 1-1 लाख और 1.5 लाख जो है वो वोट लिया। किसके नाम पे? इमरान खान के नाम पे। किसके नाम पे? पीटीआई के नाम पे। और अब उन पर जो है वो कुत्ते छोड़ दिए गए, उन पे भेड़िए छोड़ दिए गए कि जाओ इनका शिकार करो, जिस तरह मर्जी है शिकार करो, जिस तरह मर्जी है शिकार करो। यानी इनके घर वाले उठाओ, इनको पैसे दो, इनको नेशनैलिटियां दो, इनको जो है ना वो इनका जीना हराम कर दो, इनके कारोबार तबाह कर दो, इनके पेट्रोल पंप बंद कर दो, जो मर्जी है करना है करो। यानी आप मुझे बताएं, इन 5 जजेस को नहीं पता होगा कि अब वोट खरीदने के लिए क्या किया जाएगा? एक सवाल है ना, एक सवाल है, इन जजों को नहीं पता होगा कि आप इन आईनी तरमीम के लिए हुकूमत क्या करेगी, जरदारी क्या करेगा, शरीफ खानदान क्या करेगा? इनको नहीं पता होगा? पता होगा। इसलिए तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सवाल पर कादी फायद ईसा के नीचे, यानी बिल्कुल नीचे कुर्सी के बम फट गया, क्योंकि वो अली जफर ने चोर पकड़ लिया कि आप लोगों की एक्सटेंशन इन्वॉल्व हैं, और यही कॉन्फ्लिक्ट या मफदात का टकराव होता है। लेकिन
काई साहब ने एंड कंपनी ने 5-0 से यह फैसला दिया कि पाकिस्तान में जो करना है, जिस तरह करना है, और यकीन करें कि ये वो कुछ करने जा रहे हैं कि आप अपने मुस्तकबिल को भूल जाएं, आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को भूल जाएं। हम एक मुकम्मल तौर पे आईनी और कानूनी मार्शल लॉ में जा रहे हैं और आप अपनी आंखों के सामने इमरान खान को मौत की तरफ और उम्र कैद की तरफ बढ़ता हुआ देखेंगे। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर कौम कुछ कर सकती है तो वो सड़कें गर्म कर सकती है, वो जिंदा होने का सबूत दे सकती है कि अभी हम जिंदा हैं और अभी हम जो है वो इमरान के चाहने वाले, इमरान को भी छोड़ें, कानून के चाहने वाले, आइन के चाहने वाले, इस रियासत को बचाने वाले मौजूद हैं। जब तक इस हुकूमत के लिए सड़कें गर्म नहीं की जाएंगी, ये अपनी मर्जी का सारा कुछ करेंगे। 1947 के बाद अगर हमने कोई चीज हमसे छीनी गई तो आजादी थी। यानी मैं आपको बड़ी अजीब बात बता रहा हूं। आपको पता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह यानी एक दफा जिंदगी में कितनी बड़ी जंग लड़ रहे थे, गोरों के साथ, सिखों के साथ, हिंदुओं के साथ, मरहटों के साथ, तमाम बैन अल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो जंग लड़ रहे थे। और आपको पता है कायद-ए-आज़म की कलाई में एक दिन के लिए हथकड़ी नहीं लगी। जानते हैं आप, इल्हाम इकबाल पूरे आलम इस्लाम को फूंके मार मार के उनमें चिंगारियां पैदा कर रहे थे, एक दिन के लिए हथकड़ी कलाई में नहीं लगी, क्योंकि वो आइन और कानून को फॉलो कर रहे थे। और गोरे कहते थे कि जो आइन और कानून को फॉलो कर रहा है वो आजाद है, वो दहशतगर्द नहीं है, एहतजाज उनका हक है, जलसे उनका। कायद-ए-आज़म ने इतने बड़े बड़े जलसों से खिताब किया, इतने बड़े बड़े जलसों से खिताब किया, कहीं पे शेलिंग नहीं हुई, कहीं पे रबर बुलेट्स नहीं चली, कहीं पे जो है वो आप कहें कि जी गद्दारी के मुकदमे नहीं हुए, कहीं पे जो कैदी वैनें थी वो नहीं आई, करने दिया गया आइन और कानून के मुताबिक। ठीक है, हाँ, जो लोग यानी मुसल्ला जो तहरीकें चला रहे थे, ये मैं नहीं कहता कि वो फरिश्ते थे, जो लोग मुसल्ला तहरीकें चला रहे थे उनके खिलाफ हुआ क्रैकडाउन, हुकूमत ने किया, लेकिन आइन और कानून में रहते हुए। आइन, मैंने आपको सबसे बड़ी मिसाल दी कि अगर कोई मुझे बता दे कि जिन्नाह को सारी जिंदगी में कलाई में जो है वो हथकड़ी लगी, मैं आपको इसकी मिसाल क्या दूंगा। 70 साल की उम्र तक इमरान खान पर कोई FIR नहीं थी, 70 साल तक, जब वो जवान था, जब वो प्ले बॉय था, जब वो क्रिकेट में था, जब वो दुनिया का हसीन तरीन शख्स था, जब उस पर दुनिया जहान की औरतें मरती थी, जब उसके पास रंग बिरंगे मॉडल की गाड़ियां थी, वो दुनिया फिरता था, एक FIR उस पर नहीं कटी, बल्कि पूरी दुनिया में जितनी उसने इज्जत कमाई, इज्जत, वो आप गूगल करके देख लें। पाकिस्तान की सियासत में आने के बाद उस पर 200 मुकदमे कट गए। कहां पे इमरान ने मुसल्लह जद्दोजहद की, कहां पे इमरान खान ने बंदूक उठाई, कहां पे इमरान खान ने क्लाशनकोव उठाई, किस तकरीर में इमरान खान ने कहा कि असला उठा लो, नहीं कहा। बिल्कुल कायद-ए-आज़म वाली जद्दोजहद, कायद-ए-आज़म पे एक मुकदमा नहीं बना, कायद-ए-आज़म इमरान खान पे 200 मुकदमे बन गए और इमरान खान 1 साल से जेल में है और कायद-ए-आज़म को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। गोरे होकर, गैर होकर, हिंदू होकर, तमाम इंतजामिया उनकी होकर, जज उनके होकर। तो आजादी के बाद सबसे पहले जो हमसे चीज छीनी गई ना, वो आजादी थी। सबसे पहले हमसे आजादी छीनी गई। ये भूरे अंग्रेज, ये हरामखोर, ये उनके घोड़ों की लिद्दें साफ करने वाले, ये उनके कुत्ते नहलाने वाले, ये घोड़ी पाल मुरब्बे लेने वाले, ये रकबे लेने वाले, ये मुसलमानों की मुखबरियां करने वाले, ये मुसलमान हुर्रियत पसंदों को मरवाने वाले, ये हम पे मुसल्लत हो गए। और अंग्रेज को पता था, अंग्रेजों को पता था कि ये क्या हशर करेंगे। क्या हशर हुआ है कतर में, देख लें अब क्या हशर है। आज फैसल वाउडा कहता है कि अली अमीन गंडापुर की जान को खतरा है। आप अंदाजा लगाएं, इमरान खान से पहले भी इसने कहा था, वजीराबाद से पहले। ये पैगाम होता है, पैगाम दिलवाया जाता है। KPK में जिरगा हो रहा था, उस पर हमला हो गया। और अब जो खतरनाक खबरें आ रही हैं कि KPK में जिरगे पर वफाक के हुक्म पर पुलिस ने कार्रवाई की। सूबाई हुकूमत को पता ही नहीं है,
खबरें और भी हैं, इंशाल्लाह अगले वीलॉग में मिलते हैं। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।